इस 26 में GSTR1 रिटर्न फाइलिंग टैली प्राइम 6.1 में किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके सारी प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। किस तरह से JSON फाइल को हम जनरेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से आ जाना है डिस्प्ले में। नीचे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आ जाना है। उसके बाद आ जाना है आपको स्टेटरी रिपोर्ट में और यहाँ से GST रिपोर्ट में एंटर करेंगे। यहाँ पर GSTR1 पे आपको करना है एंटर। एंटर करने के बाद अब आपके सामने जिस भी मंथ का आपको रिटर्न फाइल करना है वो पीरियड आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी मैं जून मंथ का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पे जून 1 से 30 जून तक मैंने ये पीरियड सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लेंगे, ये कोई भी अनक्रिएशन ट्रांजेक्शन तो नहीं है, इस चीज़ को आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आप B2B इनवॉइस जनरेट करते हैं तो एक बार ज़रूर आप अपने पोर्टल से इसे मैच कर लेंगे कि ये टोटल आपका मैच कर रहा है कि नहीं पोर्टल से। उसके बाद नीचे आ जाना है, आपको B2C चेक कर लेना है आपका सही है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है कि जो कि 1 मई से कंपलसरी हो गया है B2B और B2C का HSN समरी बाइफरकेट करके देना, तो इसको भी आप चेक कर लेंगे। अगर आप मंथली कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपने मई में कर लिया होगा, जो कि अब जून में भी इसी तरह से रिपोर्ट जनरेट होगा। और अगर आप क्वार्टरली हैं तो फिर आपको फर्स्ट टाइम ये जा कर के सेलेक्ट करना है क्वार्टरली के हिसाब से HSN समरी को। और ये किस तरह से होगा ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, आप जा कर के वहाँ से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट समरी को चेक कर लेंगे। ये सारा चीज़ आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ से GST रिटर्न वाले ऑप्शन पे को सेलेक्ट करना है आपको और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने टोटल ये ओपन होकर के डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट जो है B2B से रिलेटेड जितना भी है A to Z आ जाएगा आपके सामने इनवॉइस। उसके बाद सबसे नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पर B2C, वो आ जाएगा जितने जितने % का आपने सेल किया। उसके नीचे आ जाएगा आपका HSN और उससे नीचे आ जाएगा डॉक्यूमेंट समरी। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, एक तो है कि सेंड ऑनलाइन। इसके लिए आपको यहाँ से क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लॉगिन आईडी है GST पोर्टल का वो दे करके एक OTP जनरेट करना है और फिर आप इसे डायरेक्ट पोर्टल पे सेंड कर सकते हैं। दूसरा है ऑफलाइन, उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद सबसे पहले शो मोर वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं फाइल फॉर्मेट, इस पे एंटर करना है और यहाँ से आपको क्या चाहिए JSN फाइल पे आपको एंटर करना है। सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है मतलब B2B को अलग, B2C को अलग, HSN अलग और डॉक्यूमेंट को अलग, चारों फाइल को आपको अलग अलग एक्सपोर्ट करना है सेपरेटली। तो आपको इसको यस करना है कि मुझे चारों अलग अलग चाहिए, तो इसको यस कर लेंगे। उसके बाद जहाँ भी आप इसे JSN फाइल को सेव करना चाहते हैं वो वाला फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और इसे कंट्रोल से हम कर लेंगे सेव। अब आपने जो भी ये फोल्डर पर सेलेक्ट किया है उसे एक बार चेक कर लीजिए और फिर इसे एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये जनरेट हो गया है। अब जनरेट होने के बाद आपको यहाँ से इसको कर लेना है एस्केप कर लेंगे। यहाँ तक का पूरा प्रोसेस हो गया है। अब इसे हम कर लेते हैं यहाँ से मिनिमाइज और ये GSTR1 वाला फोल्डर जो है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी आपने जो JSN फाइल जनरेट किया है उसका फोल्डर ये देख लीजिए तैयार हो चुका है। इस पर आपको करना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने चारों आ चुका है ऑप्शन। पहला सबसे ऊपर B2B, उसके बाद आ गया है B2C, उसके बाद डॉक्यूमेंट, उसके बाद HSN। इसमें से आपको B2B जो फर्स्ट वाला है उसको आपको डिलीट कर लेना है क्योंकि आपने B2B ऑलरेडी इनवॉइस के थ्रू पोर्टल पे अपलोड कर दिए हैं, तो इसका रिक्वायरमेंट आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद B2C
डॉक्यूमेंट और HSN को अपलोड करना है। तो ये चारों में से 3 को अपलोड करेंगे GST पोर्टल पे। इसके लिए मुझे चलना है, सबसे पहले यहाँ से ओपन करते हैं और लॉगिन करते हैं पोर्टल को। पोर्टल लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आ जाएंगे हम रिटर्न डैशबोर्ड पे। इस पर आपको करना है क्लिक। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, क्वार्टर आ जाएगा। तो अभी जून का मुझे रिटर्न फाइल करना है, तो फर्स्ट क्वार्टर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यह जून ऑलरेडी यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ से अब हम इसे करेंगे सर्च। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा सबसे पहले डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से ये कह रहा है कि आपने जो भी अभी GSN फाइल जनरेट किया है उसे 1 बाय 1 करके यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। इसके लिए मुझे यहाँ पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है B2C को। इस पर हम एंटर करेंगे। ये अपलोड हो गया आपका। एरर देख लीजिए, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर। स्टेटस प्रोसीड, एरर रिपोर्ट नॉट अवेलेबल। इसी तरह से फिर हम डॉक्यूमेंट समरी को अपलोड करेंगे। फिर इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पर हमको क्लिक करना है। इसमें भी कोई एरर नहीं है। उसके बाद इस तरह से तीसरा सेलेक्ट करेंगे। यह है आपका HSN। इस पर इंटर करेंगे और इसमें भी कोई एरर नहीं है। तीनों ही बहुत ही आसानी से अपलोड हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से GSN फाइल जनरेट करके अपने GST पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसका रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ से बैक करेंगे, फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्वार्टर फर्स्ट जून, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको फिर से आ जाना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 96 जो है ऑलरेडी अपलोड है B2B, यहाँ पे आ जाइए। B2C यहाँ पर 3 अपलोड हो चुका है, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 5%, 18% और 28%, ये तीनों ही यहाँ पे अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ से बैक करेंगे, यहाँ पे आ जाए। डॉक्यूमेंट्स जो भी है सब अपलोड हो चुका है। उसके बाद HSN, B2B या B2C अलग अलग अपलोड हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं इसको भी। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, B2B अलग सप्लाई और B2C अलग। B2B का यहाँ पर अपलोड हो चुका है, नीचे आप देख सकते हैं A to Z। इसी तरह से फिर B2C पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर B2C से रिलेटेड आपको दिखाई देगा A to Z। तो ये बहुत ही आसानी से आपका अलग अलग बाइफरकेट B2C और B2B भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम करते हैं इसको बैक और जनरेट करेंगे रिपोर्ट को। और यहाँ से आपको जनरेट समरी पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू फाइल ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने और यहाँ प्रोसीड टू फाइल समरी पे हम क्लिक करेंगे। तो आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से समरी जो है जनरेट होकर के आ जाएगा। और यहाँ से 1 बाय 1 करके आप अपने डाटा को फाइनल रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार ज़रूर मैच कर लें। और यहाँ से फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और इसे बहुत ही आसानी से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं।